हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के जो लास्ट एंड सिक्स्थ क्वेश्चन है उनके बारे में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स होते क्या हैं? ये बहुत स्मॉल फंक्शनल फिल्टरिंग यूनिट्स होती हैं जो दोनों पेयर ऑफ किडनीज में प्रेजेंट होती हैं, लेफ्ट और राइट किडनीज में, और ये बहुत ही ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। इनका मेन काम होता है हमारे ब्लड में से सारी जो इम्प्योरिटीज हैं उनको फिल्टर करके हमारे पूरे एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू को हमारी बॉडी से बाहर करना। अगर मैं लिखना चाहूँ, नेफ्रॉन्स आर द फिल्टरिंग यूनिट प्रेजेंट इन किडनीज। ओके, किडनीज में प्रेजेंट होती हैं। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू पूरा फिल्टरिंग का प्रोसेस होता है। फर्स्ट, हमारी जो ये रेनल आर्टरी है, ये हमारे ब्लड को लेके आती है और ये हमारे रेनल आर्टरीज और कैपिलरीज का एक ब्लंडर है, क्लस्टर ऑफ आर्टरीज है। ये क्या कहलाता है? हमारा ग्लोमेरुलर। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो पूरा ब्लड है, हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर होता है इस क्लस्टर के थ्रू। और कहाँ पे फिल्टर होके पहुंच जाता है? ये जो हमारा कप शेप, जो ये कप शेप स्ट्रक्चर है, ये क्या है? हमारा बोमेन्स कैप्सूल। फिल्टर होने के बाद ये बोमेन्स कैप्सूल में पहुंच गया हमारा फिल्टरिंग सब्सटेंस। उसके बाद वो सब्सटेंस कहाँ जाता है? ये लंबा सा जो हमारा ट्यूबुलर पार्ट है यहाँ पे पहुंचता है। और ट्यूबुलर पार्ट में आने के बाद इसके आसपास ये आर्टरीज और हमारे वेन्स प्रेजेंट है। यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है उस लिक्विड पार्ट का। क्यों? क्योंकि अभी भी जो वो लिक्विड पार्ट है उसमें कुछ ग्लूकोज, सॉल्ट, एक्सेस वाटर, ये सब प्रेजेंट है जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड हो सकते हैं। तो उनका यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद इन वेन्स और आर्टरीज में जो सब्सटेंस बच जाता है वो सिर्फ क्या बच जाता है? यूरिन बच जाता है, जो कहाँ पे जाके कलेक्ट हो जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होने के बाद जो हमारे दो यूरेटर्स हैं वो इसको यूरिनरी ब्लैडर में ले जाके स्टोर करते हैं। जब हमें अर्ज होती है वॉशरूम जाने की, फिर यूरेट्रा के थ्रू वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। ओके, तो हमारी क्या क्या पार्ट्स पढ़े हमने? ग्लोमेरुलस, क्लस्टर ऑफ वेन्स और मतलब क्लस्टर ऑफ वेसल्स, ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज होती है। ये ब्लड फिल्टर होने के बाद सब्सटेंस कहाँ जाता है? बोमेन्स कैप्सूल। ये हमारा कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो उसको होल्ड करता है, जो सब्सटेंस फिल्टर हुआ है। वहां से वो कहाँ जाता है? लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट। यहाँ इस लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट में क्या होता है? उस लिक्विड पार्ट का क्या होता है? हमारे रीअब्जॉर्प्शन होता है। किस चीज का? जो ग्लूकोज, एक्सेस ऑफ ग्लूकोज हमारा रह गया है, एक्सेस वाटर, सॉल्ट एक्सेट्रा, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन हो गया। और फाइनली जो सब्सटेंस बच जाता है वो क्या है? हमारा यूरिन। वो वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी से बाहर आना चाहिए। वो जाके कहाँ कलेक्ट हो जाता है? कलेक्टिंग डक्ट में। उसके बाद फाइनली वो यूरेट्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर हो जाता है। ये था हमारा स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स? आंसर, प्लांट्स में क्या क्या मेथड हो सकते हैं? पहला है, प्लांट्स गेट रिड ऑफ gaseous waste products through stomata in leaves or lenticels present stems।
गैशियस वेस्ट को कैसे बाहर करते हैं? ये स्टोमेटा के थ्रू, स्टोमेटा से गैशियस एक्सचेंज होता है। तो जो गैशियस वेस्ट है वो स्टोमेटा के थ्रू जो लीफ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उससे ये बाहर कर देते हैं। और या फिर लेंटिकल जो प्रेजेंट होता है स्टेम में, उसके थ्रू ये गैशियस प्रोडक्ट को अपने बॉडी से बाहर कर देते हैं। ये अपने सॉलिड और लिक्विड वेस्ट थ्रू of leaves or fruits. लीव्स गिर जाते हैं जब वो ओल्ड हो जाते हैं, फ्रूट्स जब पूरे पक जाते हैं वो गिर जाते हैं, इनके थ्रू ही अपने सॉलिड और लिक्विड वेस्ट से गेट रिड करते हैं, रेड हो जाते हैं। नेक्स्ट exclude some ways कुछ ये अपना वेस्ट सॉइल में भी एक्सक्रीट करते हैं, उनके जो अराउंड सॉइल प्रेजेंट होती है उसमें भी वो एक्सक्रीट करते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू प्लांट्स अपने वेस्ट से छुटकारा पाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। ठीक है, हमारी बॉडी में जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? यूरिन प्रोड्यूस्ड depends on the excess water present in our body। हमारे अंदर जो यूरिन रेगुलेट हो रहा है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है और कितना डिजॉल्व वेस्ट हमारे ब्लड में प्रेजेंट है। उसके बेसिस पे हमारे यूरिन रेगुलेट होता है। और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो इसको रेगुलेट करते हैं वो क्या हो सकते हैं? अदर फैक्टर्स कैन बी एनवायरनमेंट और ADH हार्मोन। ठीक है, हमारा ये जो ADH हार्मोन है इसके थ्रू भी होता है और एनवायरनमेंट भी हमारी यूरिन रेगुलेशन में इफेक्ट करती है। अब ये हमारा ADH हार्मोन होता क्या? ये हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है किडनी पे काम करके। कैसे? ये चेक करता है कि बेफालतू में हमारी बॉडी का जो एक्सेस फ्लूइड है वो हमारी बॉडी से ज़्यादा बाहर ना जा सके, जितनी ज़रूरत है उतनी ही जाए, वो उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। तो ये फैक्टर भी है जो हमारे यूरिन प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। ओके, तो ये था। इस क्वेश्चन के बाद हमारे सारे इंटेक्स क्वेश्चन इस चैप्टर के ख़त्म हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड।